और केपी में जो है टबैको कार्टेल जो है ना, वो तो क्लियरली जो है ना वो नज़र आ रहा है। नेकेडली मैंने कहा अपना वो मनूवरिंग कर रहे हैं और पीटीआई की गवर्नमेंट बिल्कुल हैंड्स इन ग्लव्स है उसमें। ये बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि देखें जी इखलाकी बातें कि जी देखें ना हमारे वोट चोरी हो जाते हैं। ये जो इन्होंने आप देखें टिकट कैंसिल करके जो है ना ये इनकी नजीबुल्लाह खटक की ये लियाकत खान तरकई को दी है। ये पहले भी पीटीआई के सेनेटर थे। अब ये एक खानदान में हम बात तो वो गुलजार खान और वो वकार खान वो फैमिली की करते रहते थे कि खानदान के तीन हैं, ये पांच के करीब एक ही खानदान से आगे में हैं। पहले लियाकत खान के जो बेटे हैं शाहराम तरकई वो वज़ीर थे और शाहराम के एक फर्स्ट कज़न है महमूद अली वो भी एमपी हैं और उसके बाद इनके जो लियाकत साहब के लियाकत तरकई के बड़े उस्मान तरकई हैं वो एमएनए हैं और अब ये लियाकत तरकई सेनेटर के वो आ रहे हैं। तो आतिफ खान भी इनके रिश्तेदार आ जाते हैं। तो ये कोई पांच बंदे जो है ना पार्लियामेंट के अंदर असेंबली के अंदर मिला के जो है ना एक ही खानदान के हैं। परवेज खट्टक खानदान से ज्यादा है ये तो जो है ना ये परवेज खट्टक के बराबर के इसीलिए लड़ाई आतिफ खान की। और जो आपने बड़ा अच्छा बात याद करा दी कि जो परवेज खट्टक की लड़ाई जो थी वो यही है लड़ाई, मगर इसके पीछे है कि टबैको के पीछे जो पाकिस्तान का बहुत बड़ी लॉबी है और ये बड़े सालों से चल रहा है कि ये मर्दान और सवाबी में याद रहे कि असद कैसर साहब भी सवाबी से हैं और इसी टबैको लॉबी का वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है और उनके स्पीकर बनने में भी इसका बहुत बड़ा रोल था। तो ये टबैको का वो बड़े अरसे से रोया जाता है कि यहाँ गैर कानूनी तंबाकू जो है उसकी वो बनती हैं, मार्केट से आधी रेट पे बेचते हैं और एफपीआर बड़े अरसे सालों से रोता है कि जनाब ये देखें हमारे जो फिगर्स आते हैं 74 अरब रुपए का। अब देखें ना स्टेक्स कितने हैं, ये तो एक है कि 75 करोड़ों की बात हो रही है ना, स्टेक्स कितने हैं इन लोगों के कि 74 अरब रुपए का लॉस होता है सिर्फ टबैको की वजह से। और ये इन्होंने जो है मैं नहीं, इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट है, ये ज़रा पढ़ लें, ये मेरी नहीं है, इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी ये 1.5-2 साल पहले कि जी सिर्फ 2 कंपनियां हैं पाकिस्तान की जो कि 98% जो है ना पाकिस्तान टबैको कंपनी वगैरह जो हैं ये 98% जो टैक्स होता है कलेक्शन जो होती है तंबाकू के ऊपर वो इसका 98% जो है ना वो 2 कंपनियों से देते हैं। बाकी जो 44% गैर कानूनी सिगरेट है वो जो है वो 2% टैक्स देते हैं, वो देते ही नहीं है। और ये दरमियान में ये जो आए पीटीआई ने बड़ा दलेराना काम किया कि जब ये नए आए तो इनको पता नहीं था कि हो यहाँ स्टेक्स पे क्या है, तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा फैसला कर लिया कि इन्होंने 300 रुपये केजी जो है ना मिनी बजट जो दिया 2018 का उसमें जो टैक्स था तंबाकू पे उसको 300 रुपये केजी पर जो है ना वो उसके कुछ कर दिया जिससे कि कोई बिलियंस ऑफ रुपीज़ का टैक्स ज़्यादा कलेक्शन होनी थी। उसके बाद तो क़यामत आ गई और मीटिंग एक कॉल हुई। मज़े की बात है ये मीटिंग के अफराद देखिएगा, ये सारे जिनके नाम लिए हैं सारे उस मीटिंग के अंदर बैठे हुए थे, बाकी अमंग अदर्स वो ज़ाहिर रेलेवेंट बंदों के साथ। ये साथ में एक सेनेटर दिलावर साहब हैं वो भी टबैको लॉबी का हिस्सा है, असद कैसर साहब, उसके अंदर ये सारे तरकई फैमिली, आतिफ खान बीच में बैठे। इन्होंने रिवर्स करवाया, पीटीआई गवर्नमेंट ने रिवर्स किया। लास्ट ईयर की बात है ये लास्ट ईयर का कि नहीं जनाब ये 300 वो नहीं है, ये इसको 30 रुपए को पता नहीं 10 रुपए करवाया या वो सारा स्लैश करवाया। तो इनकी लड़ाई की इनके मफादात इतने ज़्यादा हैं कि ये जो दरमियान में लड़ाई हुई थी आतिफ खान साहब की जो अलहदा उनको निकाल दिया गया था, तो शाहराम तरकई और आतिफ खान बीच में ये चाह रहे थे कि इनके जो कज़न है महमूद खान उसको भी बीच में मोहम्मद अली साहब उनको भी मिनिस्टर कराएं ताकि ये लॉबी ज़रा मजबूत हो। तो वो कहीं हो नहीं सका, लड़ाई बढ़ गई। इमरान खान साहब ने गुस्से में आके उनको फारिग कर दिया। गुस्से की वजह खैर ये नहीं थी, और भी वजूहत थी, मगर ये एक लड़ाई थी। वो जाके किसी मिलने जुलने गए थे ना, वो बड़े लोगों के पास मिलने चले गए थे अमंग अदर थिंग्स जो है। बहरहाल वो हो गई अलहदगी की लड़ाई हो गई। तो दरमियान में ये आतिफ और शाहराम तरकई इकट्ठे थे उनके, मगर तरकई फैमिली के स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं कि उन्होंने कहा आतिफ साहब जो जाएँ भाड़ में, वो डायरेक्ट होके माफ़ी मांग के उन्होंने अपनी वजारत बहाल करवा ली थी। तो अब बड़ी मुश्किल से जो है ना आतिफ खान साहब ने सुलह करवाई है, मगर स्टेक्स इतने ज़्यादा हैं। आतिफ खान साहब तो पिछले दिन दरबार से होके गए कि ये जो टिकटों का जो हो रहा है पीटीआई और ख़ास तौर पे
ये अखलाकी तो बातें करेंगी, यहाँ जो दिन दिहाड़े अपने इनके इमरान खान साहब की तकरीरों के बावजूद जो है उस टोबैको लॉबी को, गैर कानूनी टोबैको लॉबी को, ये कोई लीगल वाली टोबैको लॉबी नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पे जो सिगरेट मार्केट में स्मगल करते हैं, यहीं से बना के या अफगानिस्तान से तंबाकू भिजवा के यहीं बेची जाती हैं, ये वो उसको कर रहे हैं। ये तो होगी जी केपी की स्टोरी का सर। साथ में बलूचिस्तान का ये बताया जा रहा है कि वो टिकट कैंसिल करने को तो अब्दुल कादिर साहब की कैंसिल कर दी हुई है। उन्होंने कहा जी आप किस चक्कर में फिर रहे हैं, जीतना शायद उन्होंने ही है, ये बेचारे आगा साहब को, जो जहूर आगा साहब को कहने को तो दे दिया है, मगर उनके पास टिकट उनसे ले लिया अब्दुल कादिर ने। उन्होंने कहा जी नहीं ये कंस्ट्रक्शन और ज़मीन लैंड कार्टेल है। उन्होंने कहा ये इनकी मोरगा हाउसिंग है या बदन इस तरह की स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा जनाब वहाँ पे अब्दुल कादिर साहब ही जीतेंगे, ये आप ज़रा इस पर नज़र रखिएगा। तो ये तो हो गया बलूचिस्तान का। बाकी आ जाते हैं सिंध के अंदर। आपके पास भी उम्र है वो अयार वाली ज़ुंबील है। हर सुबह की है कि दो खबरें दे रहा हूँ कि वहाँ पे रोज के सेनेट चल रहे हैं, जोड़ तोड़ हो रही है कि हो क्या रहा है। रखी हुई आपने हाथ डाला और निकाल ली। वहाँ पे अब सब लड़ाई ये है कि जो 23-24 सीटें चाहिए एक को बनाने के लिए। अब वहाँ भी पीपल्स तहरीक साहब की 30 है, तो वाडा साहब तो शुरू तौर पे होना चाहिए कि अनलेस कोई बहुत बड़ा लड़ाई ना हो, नालायकी ना हो जाए, तो वो जीतना तो हर सूरत में है। 24 चाहिए वोट और 30 उनके भी हैं। वाडा साहब उनके वजीर भी हैं कुछ कैबिनेट में कराची से ही, जो उनके खिलाफ लगे हुए हैं कराची में, ये भी चैन में। असल बात है कि अबड़ो साहब ने बाकी जो करनी है वो सीट अपनी जो निकलवानी है वो टेक्नोक्रेट के उसमें वो देखना है कि वो कैसे जोड़ तोड़ करते हैं, क्योंकि ना जीडीए के पूरे हैं ना मुत्तहिदा के पूरे हैं। तो वहाँ पे सारी सीट की लड़ाई जो है वो औरतों के और टेक्नोक्रेट पे है, उधर आसफजदारी से मुकाबला है। सो ये कार्टेल्स की लड़ाई है, अगेन वहाँ पे भी ठेकेदारी और वो वाला सिस्टम है। लोगों को समझाया करें कि पैसे की लड़ाई कहाँ समझ नहीं आता। पैसे की माफिया समझ आ जाता है ये। अब आ जाते हैं जो तारिक बशीर चीमा साहब की जो ये बात उन्होंने जब ऑन किया ना कि ये फैसल ये जो है यूसुफ रजा गिलानी ये मुहतात रहिएगा, उसके पीछे क्लास साहब बैकग्राउंड अब ये है कि पंजाब में 52-53 वोट चाहिए आपको एक सेनेटर बनाने के लिए। सर मुझे बताया गया कि 45 चाहिए, मेरी किसी से बात मैंने तो 7 जनरल सीटें हैं ना, 45 आसान है ना फार्मूला। 368 सीट्स हैं, 7 से ज़रब दें तो वो 52.57 है। मैंने तो मुझे कोई टोल्ड भी कि ये 45 मेरा फार्मूला गलत हो सकता है, मैं दोबारा चेक कर लूंगा। मुझे बड़े कंफर्म आदमी किसी ने बताया है, बड़ा जो अच्छा खासा। मैंने भी वैसे 45 ही रखा हुआ था पहले। आपको पहले 45 कह रहे थे, आपने खुद ही कैलकुलेशन करके 52 कर दिए। मुझे नहीं किसी ने कहा कि जनाब आसान है, 7 जनरल सीटें हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट के साथ आप उसको जरूर। आपके भी कान में इमरान खान साहब की तरह कान में कोच कह दे, आप मान लेते हैं। नहीं, मैंने अपनी कॉमन सेंस से आई कैन बी रॉन्ग, मेरा फार्मूला गलत हो सकता है। आपका पहले वाला ठीक था 45 वाला, मुझे ये बताया गया। इन एनी केस वहाँ पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 181 सीटें हैं, तो उनकी 3 तो क्लियरली निकलती हैं। उनको जो गैप है इनके पास सिर्फ क्यू के पास जो है कामिल अली आगा के लिए 10 सीटें हैं। पीटीआई सारी सीटें भी दे दें तो उनको 15, अगर जो भी फार्मूला लगा लें 15 से 20 सीटें मजीद चाहिए। अब वो कहाँ से आनी है? सेकंड काउंट में नहीं है, सेकंड वोट जो प्रेफरेंस होती है 7वें में है ना। अगर वो भी उनके मुस्लिम लीग की 165 है तो वो चौथी वो भी निकाल लेंगे ना, वो जो बाकी सीटों में से लड़ाई है। अब यहाँ पे है पीपल्स पार्टी के पास 7। जो मैं ये आ रहा हूँ ना असल में कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो चल रही है मार्केट में वो ये है कि पीपल्स पार्टी उधर दे ये कि जनाब अंडरस्टैंडिंग दरमियान में आसिफ जरदारी साहब ने कहा है कि जब ये परवेज़ इलाही साहब जब मेरे साथ हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये बहुत अच्छा हमारा ताउन का मोहब्बत का रिश्ता है और अभी भी जारी है। तो वो अंडरस्टैंडिंग है कि जनाब ये कुछ लो दो है ना, पीटीआई को तो समझ आ रहा है क्या लिया दिया जा रहा है, उधर क्विड प्रो को क्या होगा, देना क्या होगा। तो ये यूसुफ रजा गिलानी को तो नहीं क्योंकि वोट आ रहे, मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा मुझे वो हो रहा है कि चीमा साहब जो कह रहे हैं ना कि बहुतात रहेगा, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा एकदम पता चले कि गिलानी साहब जीत गए हैं। नीचे से वो नीचे से पीटीआई ने वो क्यू की 5 सीटें यहाँ पे पड़ी हुई हैं एमएनए की, तो वो वाली हैं। क्योंकि याद रहे बार बार ये जो
नून लीग ये बयान दे रही थी कि आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हम करके दिखाएंगे आपको, तो ये सारे इशारे हो गए मुझे मुझे चांस दें, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से चल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे किया जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग बीच में क्यू लीग की और पीपल्स पार्टी की जो ये मार्केट में चल रही है कि ये कहीं ये तो नहीं चल रही, और ये जो कॉन्फिडेंस आ रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के और भी फैक्टर्स हैं, मगर ये एक बीच में से फैक्टर है नई बात है जो कि जिसके ऊपर बड़े लोग मार्केट के अंदर गौर कर रहे हैं।